बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है हाजी मुराद। ये सबक ए हमीद का तहरीर करदा है। वो एक नामवर अदीब थे। वो बैक वक्त नावल निगार, कॉलम निगार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार थे। उनके टीवी ड्रामे ऐनक वाले जिन ने बच्चों में बहुत मकबूलियत हासिल की। आइए इब्तिदा में हम सबक का मुख्तसर जायजा लेते हैं। सबक हाजी मुराद एक मेहनती, नेक और नूरानी चेहरे वाले शख्स की कहानी है जो हर वक्त गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता है। जिस वक्त गांव वालों को उसकी गधा गाड़ी के हादसे के बारे में पता चला तो सब दुखी हो जाते हैं। फिर जब लोग हाजी मुराद को जिंदा सलामत देखते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुसन्निफ के बयान करदा अहम नुकात का जायजा लेते हैं। नंबर 1, हाजी मुराद के घर के बाहर लटके हुए फानूस के फायदे। नंबर 2, हाजी मुराद मददगार शख्सियत। नंबर 3, हाजी मुराद की गधा गाड़ी दरिया के किनारे उल्टी देखकर गांव वालों का रद्द अमल। अब इन अहम नुकात की वजाहत करते हैं। नंबर 1, हाजी मुराद के घर के बाहर लटके हुए फानूस के फायदे। हाजी मुराद के घर के बाहर दरवाजे पर सारी रात फानूस जलता रहता। बच्चे रात को इस फानूस की रोशनी में खेला करते और अंधेरी रातों में ये फानूस दूर से भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाता। नंबर 2, हाजी मुराद मददगार शख्सियत। हाजी मुराद की कोई औलाद ना थी। वो अपनी थोड़ी सी जमीन में काश्तकारी करते थे, अपनी जरूरत के मुताबिक फसल रखते और बाकी गांव के गरीब लोगों में तकसीम कर देते। गांव में शादी ब्याह के मौके पर हाजी मुराद मेहमानों की खिदमत करने के लिए सबसे आगे होते। बच्चे हाजी मुराद के घर पर जमा होकर लिखना पढ़ना सीखते। लोगों के घरेलू झगड़ों में हाजी मुराद उनकी सुलह सफाई कराने की कोशिश करते और अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता तो वो उसे अपनी छोटी सी गधा गाड़ी में हकीम के पास लेकर जाते। जब मौसम गर्मा में गांव के कुछ किसानों के गंदुम से भरे खलियान और घर जल गए तो हाजी मुराद ने अपने घर में पड़ी गंदुम उनको दे दी और उनके घर गांव वालों के साथ मिलकर दोबारा तामीर करवाए। नंबर 3, हाजी मुराद की गधा गाड़ी दरिया के किनारे उल्टी देखकर गांव वालों का रद्द अमल। हाजी मुराद की गधा गाड़ी दरिया के किनारे उल्टी देखकर गांव वाले समझ गए कि हाजी मुराद दरिया में डूबकर मर गए हैं। तो गांव में कोहराम मच गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी हाजी मुराद का नूरानी चेहरा याद करके उदास थे। उस रात गांव में किसी ने कुछ ना पकाया। दिन का बचा कुचा खा कर बिस्तरों पर लेट गए, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। हर कोई हाजी मुराद के गम में निढाल था। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि नेक और खिदमत करने वाले इंसान कभी ऐसे नहीं मरा करते। हाजी मुराद जिंदा हैं। जब हाजी मुराद सुबह सही सलामत शहर से वापस लौटे और उन्हें मालूम हुआ कि उनकी मौत की झूठी खबर सुनकर गांव वालों पर क्या गुजरी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर भी जाता तो आप लोगों के पाकीज़ा दिलों में हमेशा जिंदा रहता। हाजी मुराद एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी जिंदगी का हर लम्हा दूसरों के लिए वक्फ था, इसलिए वो सबके दिलों में रहते थे। उनके साथ पेश आने वाले वाक़े पर जिस तरह पूरा गांव गमगीन था, इससे अंदाजा होता है कि वो अपनी नेकी के कामों की वजह से हर दिल अजीज थे। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कदर हो सके दूसरों की मदद करें और उनके काम आए। सबक का इखलाकी पहलू, मिलजुल कर रहने से मोहब्बत बढ़ती है और नेक और दूसरों की खिदमत करने वाले लोग कभी मरते नहीं, बल्कि वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और लोग उन्हें हमेशा अच्छे अल्फाज में और अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आइए मुश्किल अल्फाज के मायने का जायजा लेते हैं। पाकीज़ा, पाक, नूरानी चेहरा, रोशन चेहरा, सुलह सफाई, झगड़ा खत्म करना, चेहरे उतरना, उदास होना, कोहराम मच गया,
رونا پیٹنا اور ماتم شروع ہونا، نڈھال تھکا ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو بہتر طور پر سمجھ آیا ہوگا اور آپ سبق کے تمام مشقی سوالات کر سکیں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔